आगाज इस खबर के साथ कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब में शिरकत। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अदालती मुआवनत के समझौते पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ईरान के साथ हमारे दरीना बरादराना ताल्लुकात है। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एजाज़ है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदा उठाना होगा। हमारे लिए मौका है अपने ताल्लुकात को तरक्की के समुंदर में बदल दें। गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गजा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। आज ये मौका आ गया है कि हम मिलकर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम करें और अपने हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करें और इन बॉर्डर्स को हम तब्दील कर दें एक ऐसे इलाके में जहाँ पर कारोबार, खुशहाली और तरक्की हर जगह नज़र आती है। गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। आज भी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो मंजूर की गई उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस्लामी ममालिक को मिलकर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई। पाक ईरान तिजारती हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। ईरानी सदर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कोई मुनक़ता नहीं कर सकता है। ईरानी सदर ने मजीद कहा है कि गजा के अवाम को एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। सलामती काउंसिल गजा के मामले पर जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रही। गजा के अवाम की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। गजा के मज़लूम मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत का खात्मा ज़रूरी है। मज़ीद भी इनकी जानिब से कहा गया, गजा में मज़ालिम पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल काबिल सत्ताइश है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरे पाकिस्तान, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं में पाक ईरान ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने पर जोर भी दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब डॉक्टर अहमद वहीदी की भी मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई। पार्लिमानी रवाबित, इलाकाई ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। ईरानी सदर की आमद पर कल लाहौर और कराची में आम तातील का ऐलान कर दिया गया, जबकि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची में कल तमाम निजी और सरकारी इदारे और तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। ईरानी सदर की आमद से कबल तहनीती बैनर्स आवेजा कर दिए गए। तो ईरानी सदर की आमद पर कल लाहौर और कराची में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दिन 2:30 बजे बुलाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान काजी। रिजवान, बताइए इस पेशरफ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तमाम जजेस का कल इजलास तलब कर लिया है और ये फुल कोर्ट इजलास कल दिन 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद के ईस्ट और वेस्ट दोनों जजेस से भी तजावीज़ मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामला पर यह तजावीज़ मांगी थी और कल 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है। जी, कल इजलास बुलाया गया है। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मेरे खिलाफ एक जाली ऑडियो और वीडियो वायरल की गई। मेरी राना सनाउल्लाह से टेलीफोन पर बात ज़रूर हुई थी जिसमें मैंने उनको बताया कि मुझे हरवाया गया, जिस पर वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। क्या 2018 के इंतखाबात में पूरे फैसलाबाद से हारने के बाद उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया? चौधरी शेर अली उनको पार्टी में लाए, मगर बाद में उन्होंने चौधरी शेर अली के साथ क्या किया? वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में कामरान शाहिद से गुफ्तगू कर रहे थे। एक फेक ऑडियो वीडियो जो है वो मेरे मुतल्लक वायरल की गई। 15-20 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब से मेरी पौना घंटा बात हुई है टेलीफोन पे। अच्छा। और मैंने ऑन ओथ कहा कि मेरे पास सबूत भी हैं और मुझे हरवाया गया है, मेरे पे क्रॉस लगाया गया है। कि राना सनाउल्लाह साहब किसी को कह रहे थे कि फिर रिज़ाइन कर देना चाहिए, कोट कर रहे थे राना तनवीर साहब को। मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि चौधरी शेर अली साहब जो हैं वो आपको जमात में लाए, आपको गोद में खिलाया और आपने क्या किया। मैं तो ये बात कहने लगा हूँ कि 2018 के जो इंतखाबात थे, जो हम बयानिए पे लड़ रहे थे, जो हम एंटी एक जो वो कहते हैं कि हमें उस पे वोट नहीं इस वजह से पड़ा 2024 में, उस वक्त तो उसी बयानिए पे हम वोट मांग रहे थे। तो फैसलाबाद सारा क्यों हार गया था? फिर आपको जिम्मेदारी कबूल करते हुए एक सेकंड, अगर मैं प्रेसिडेंट होता डिस्ट्रिक्ट का भी तो मैं रिज़ाइन करता। मेरा पहला और आखिरी सियासी इश्क जो है वो नवाज शरीफ है, माशाल्लाह। वहीं रहूँगा, मगर हक बात कहने से बाज नहीं आऊँगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पिंक 15 बटन का भी इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया है। पहली बार लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान शुरू कर दिए गए, जबकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ख्वातीन को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मरियम नवाज ने इस मौके पर मजीद कहा कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की बदौलत ख्वातीन को थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। लाहौर भर में 50 से ज़्यादा मकामात पर सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस का भी आगाज़ कर दिया गया है। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बानी PTI बुशरा बीबी फरागोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे, जबकि मौजूदा वफाकी काबीना ने PTI काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम ECL से निकाल दिया गया है, जबकि गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खजफ, शफकत महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ECL से निकाले जाने वालों में एजाज शाह, अली जैदी, खुसरू बुख्तियार और आज़म सवाती के नाम भी शामिल हैं, जबकि असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत का ये बड़ा फैसला सामने आया है। PTI दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वफाक की तरफ से एक ख़त बिजली चोरी से मुतालिक आया। वफाकी हुकूमत बैठकर बात करे लेकिन बदमाशी नहीं चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली चोर ना कहा जाए। वफाक वापडा के अफसरान बिजली चोरी करवाते हैं। अगली दफ़ा किसी शहरी को चोर ना कहा जाए, बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हर सूबे में जाकर पुरअमन एहतजाज करूँगा। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक हमें तशवीश है। बानी PTI जाली मुकदमात में जेल में कैद है। वो वाजिब ज़रा पैसा इनको हमें देना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि अगर मैं अपने सूबे का हक नहीं ले सकता तो मुझे इधर कुर्सी पे बैठ के कोई ना शौक है और ना कोई फ़ायदा है, तो वो मैं लेके रहूँगा। इन्होंने कहा कि जी हमारे चूँकि हालात ठीक नहीं है तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पैसे देंगे। लेकिन अब तो ये जो इन्होंने काम शुरू कर दिया कि इधर आके FIR शुरू कर दी, वो लोगों के ऊपर पर्चे काट रहे हैं और पहले मुझे बिजली बिल ही नहीं रही है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, तो मैं अपना पैसा एडजस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी चोरी आप कहते हैं कि मेरे सूबे में हो रही है तो वो चोरी तो करवा पहले आप रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि इस वक्त हालात ठीक नहीं है, माशी हालात लोगों के ठीक नहीं है, तो मैं वो पैसा अपने लोगों को देना चाहता हूँ और मेरा ये राइट है कि मैं वो दे सकता हूँ। तो वो पैसे की मैं कटौती कराना चाहता हूँ। आप उसी कटौती करें, जो खसारा मेरे सूबे से आ रहा है मेरे पैसों में आप काट ले, आपका भी कर्जा उतर जाएगा। इससे अच्छी ऑफर तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इसको नहीं मानते,
تو مطلب ہے یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں. تو بدماشی نہ منم, پشتو میں کہتے ہیں نا, بدماشی نہ منم, بدماشی یہاں نہیں چلے گی. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی.